नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, कला संस्कृति में आज आपका लास्ट चैप्टर है राजस्थान का साहित्य, और जो साहित्यकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपके सामने है। फायरमैन 2022 में पूछा गया है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मूढ़ोत नेड़सी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूढ़ोत नेड़सी। क्या हो जाएगा? मूढ़ोत नेड़सी। ठीक है, मूढ़ोत नेड़सी का जो जन्म है मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनका जो जन्म है 1610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1610 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने जीवन के अंत समय में फांसी लगा ली थी। ठीक है, सुसाइड कर लिया था 1670 ईस्वी में। कब कर लिया था? 1670 ईस्वी में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है, कौन? जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान हुआ करते थे। इन पर गबन का आरोप लगा था, तो इन्होंने और इनके भाई ने दोनों ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको किस नाम से पुकारा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पटवार 2021 में पूछा गया है, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये मेवाड़ के निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 व 3, 2 व 4, 4 सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो देखो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर। ठीक है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, बिल्कुल। और ये बूंदी के महाराजा हैं जिनका नाम है महाराव राम सिंह। क्या नाम है? महाराव राम सिंह। ये महाराव राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल वीर रस के प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। ये मेवाड़ के निवासी थे, बाकी इनका जो जन्म है वो मेवाड़ रियासत में हुआ था। ठीक है, तो इनके सारे के सारे कथन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया है, बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता थे। देखो एग्जाम में इसके अलावा और भी ना जाने कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बातारी फुलवाड़ी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, करणीदान। ठीक है, तो बातारी फुलवाड़ी किसने लिखी है भैया? आपके विजयदान देथा ने। किसने लिखी है? विजयदान देथा के द्वारा यह आपकी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन बीएसटीसी 2021 में पूछा गया है, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, अकबर, जोधा, मानसिंह। ठीक है, तो दुर्सा आड़ा के द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं डिंगल भाषा की, वो किसके पक्ष में लिखी गई हैं? महाराणा प्रताप के। किसके? महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध रचना लीलटास के लेखक हैं। कौन से? लीलटास के लेखक थे। बीएसटीसी 2021 और शिक्षक ग्रेड सेकंड 2013 में पूछा गया है। कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, करणीदान। ठीक है, तो लीलटास किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, लैब असिस्टेंट 2022, एसीएफ और एफआरओ 2021, कनिष्ठ अनुदेशक 2019, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। मारवाड़ रा परगना री विगत बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखा था मुंशी देवी प्रसाद, मूढ़ोत नेड़सी, दयाल दास, और ऑप्शन में ये भी दयाल दास ही आ गया गलती से। ठीक है, कोई भी एक नाम कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? मूढ़ोत नेड़सी। क्या हो जाएगा? मूढ़ोत नेड़सी। देखो मूढ़ोत नेड़सी के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। एक है आपका मारवाड़ रा परगना री विगत और दूसरा नाम है नेड़सी री ख्यात। और एक कौन सी है इनकी? नेड़सी री ख्यात। ठीक है, नेड़सी री ख्यात, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हालांकि जब हम इस
मारवाड़ राव परगना की बारे में बात करते हैं, मारवाड़ राव परगनारी विगत के बारे में बात करते हैं, तो इस पुस्तक को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। ठीक है, गजेटियर मैं लिख भी रहा हूं यहां पर आपके सामने, राजस्थान का गजेटियर इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गांव री ख्यात। और क्या कहते हैं इसको? गांव री ख्यात। ठीक है, यानी कि गांव की ख्यात भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, या फिर इसे एक और भी नाम है वैसे, सर्व संग्रह। और क्या कहते हैं इसको? सर्व संग्रह, इस नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, मूणोत नैणसी की जो मारवाड़ रा परगनारी विगत है, इसमें इस ग्रंथ के बारे में अगर बात करें तो उस समय की, ठीक है, यानी कि 1610 से 1617 तक इनका समय रहा है मूणोत नैणसी का। तो उस समय की इन्होंने इस पुस्तक में उस समय के कितने परगने थे, परगनों की आमदनी कितनी थी, भूमि की किस्में, मतलब किस तरीके की भूमि की किस्में थी, फसल वाली थी, कैसी थी, कौन कौन सी फसलें होती थी, सिंचाई कैसे होती थी, क्या साधन थे सिंचाई के, और हर गांव में कितनी जाति के लोग रहते हैं, और जातिवार घरों की संख्या, जनसंख्या, सभी का विवरण किसमें मिलता है? आपके मारवाड़ रा परगनारी विगत में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, गांवरी ख्यात या सर्व संग्रह कहते हैं। हालांकि मूणोत नेड़सी का जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम क्या है? नेड़सिरी ख्यात। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? दीवान या प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे आप बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके जेईएन 2022 में पूछा गया है। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा। ठीक है, पुरातत्व एवं इतिहास, राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार। तो सीताराम लालस यानी कि ये क्या थे? राजस्थानी भाषा के जानकार और एक कवि के रूप में इन्हें साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2022 अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, डूनाड़ी। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में जब बात करते हैं तो इनका कौन सी है भाषा? हाड़ौती। कौन सी है? हाड़ौती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हेडमास्टर एचएम 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। यहां तो साहित्यकार का नाम दिया है और यहां पर ग्रंथ का नाम दिया गया है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण बंसोदय, पद्मनाभ कान्नड़देव प्रबंध, करणीदान सूरज प्रकाश, मंडन राजवल्लभ। ठीक है, तो यहां पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंसोदय सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं लिखा गया, इनके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखा गया है। कौन सा? वंश भास्कर। अगला क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट 2022, कनिष्ठ अनुदेशक 2019, उद्योग निरीक्षक 2018, स्टेनोग्राफर 2013 और आरएस 2009 में पूछा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखना। क्या है लाडलो नाम? वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर का रचयिता है। अब चाहे तो यहाँ इसके रचनाकार के नाम दे करके इस ग्रंथ का नाम पूछ सकता है, या फिर ग्रंथ का नाम दे करके और इसके इतिहास रचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो, वंश भास्कर का रचयिता है बांकीदास, गौरी शंकर, जानकवि, सूर्यमल मिश्रण। तो सभी जानते हैं कि वंश भास्कर के जो रचयिता हैं वो कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इनको हम सूर्यमल मीसण भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? मीसण। ठीक है, इन्होंने जो वंश भास्कर ग्रंथ है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, वंश भास्कर जो ग्रंथ है पिंगल भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में इसकी रचना की है। किसमें की है? पिंगल भाषा में इसकी रचना की है। और ये ग्रंथ जो है अधूरा रह गया था, तो सूर्यमल मिश्रण के जो पुत्र हैं मुरारी दान, क्या नाम है उनका? मुरारी दान। ठीक है, मुरारी दान ने इसे पूरा किया था। मुरारी दान ने इस ग्रंथ को क्या किया? पूरा किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मुंडियारी ख्यात बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुंडियारी ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। ठीक है, तो दोस्तों इस मुंडियारी ख्यात में हमें क्या मिलता है? मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें मारवाड़ के जो राठौड़ हैं यानी कि संस्थापक से लेकर के, ठीक है, संस्थापक कौन है? राव सिहा। कौन है? राव सिहा। राव सिहा से लेकर के और जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है,
जसवंत सिंह प्रथम तक के जो वंशावली है उसका उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? राव सिया से और जसवंत सिंह प्रथम तक का राज परिवार का उल्लेख इसमें मिलता है। इसे मुंड्यारी ख्यात या फिर दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं राठौड़री ख्यात। और क्या कहते हैं इसको? राठौड़री ख्यात। ठीक है, राठौड़री ख्यात के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। धरती दोहरा री रचना है। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब भी उसमें एक चैप्टर ही हुआ करता था, धरती दोहरा री। ठीक है, रचना है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्यप्रकाश जोशी की, रेवत दान चारण की। तो धरती दोहरा री किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। 1987 का सूर्य मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? यानी कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, लीलटास, निर्ग्रंथ, धरती दोहरारी, शबद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शबद। शबद के लिए ये पुरस्कार दिया गया था 1987 में। ठीक है, और शबद किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा यह रचना लिखी गई है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ, ठीक है, इनका नाम है, कवि माघ द्वारा लिखा गया, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? ठीक है, भीनमाल यानी कि जालौर की बात हो रही है। तो कौन सा महाकाव्य? ठीक है, या काव्य का नाम पूछा गया है। किरातार्जुनियम, ठीक है, नैषधीय चरित, कुमार संभव, शिशुपाल बध। ठीक है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है जो कि कवि माघ के द्वारा लिखा गया? शिशुपाल बध। क्या लिखा गया? शिशुपाल बध लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी और शानदार सी क्लास चल रही है आपकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आप सभी के काम आने वाली ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, मणिकौल की फिल्म दुविधा, क्या नाम है? दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देथा, नतमल जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा। ठीक है, तो देखो मणिकौल की फिल्म यानी कि इन्होंने फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम क्या है? दुविधा। ठीक है, ये किसके द्वारा जो रचना की गई है उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी? तो विजयदान देथा के द्वारा। ठीक है, विजयदान देथा की कृति है जिसका नाम है दुविधा। क्या नाम है? दुविधा। ठीक है, उसके ऊपर फिल्म बनाई है किसने? मणिकौल ने। और इस फिल्म का नाम रखा गया, दो फिल्म बनी है वैसे। ठीक है, एक फिल्म का नाम तो सेम ऐसे ही रख दिया गया है इस रचना के नाम पर, यानी कि दुविधा। क्या रख दिया गया है? दुविधा। ठीक है, और दूसरी एक और फिल्म बनी है और उसका नाम है पहेली। क्या नाम है? पहेली। ठीक है, पहेली एक लीला वो अलग है भैया, आंटी जी सनी लियोनी वाली। ठीक है, ये पहेली अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता थे? ठीक है, बहुत ही शानदार सा ग्रंथ है वीर विनोद। ठीक है, और प्रणेता थे यानी कि इसकी रचना किसने की है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। इसमें रजवाड़ों और राजस्थान की स्थापत्य कला का बहुत ही शानदार सा उल्लेख मिलता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, सगत रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सगत रासो के लेखक हैं जोधराज, नरपति नाहल, दलपत विजय, गिरधर आसिया। ठीक है, तो इसके सगत रासो किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधर आसिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता हैं कवि कल्लोल, मूणोत नैणसी, बांकीदास, सारंगधर। ठीक है, तो ढोला मारूरा दूहा जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। किसके? कवि कल्लोल के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। चलो 19वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें पुस्तक है और उसके लेखक का नाम दिया गया है असंगत है, यानी गलत कौन सा है ये पूछ रहा है? देश दर्पण, शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश, करणीदान, किरतार बावनी, कवि ईसरदास, रघुनाथ, रूपक। ठीक है, रघुनाथ ने कौन सी लिखी है? रूपक। इस तरीके से है। तो असंगत पूछा गया है तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी कृति मणि मधुकर की नहीं है? ठीक है, मणि मधुकर बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, उनकी कौन सी कृति नहीं है? पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, जामारो। ठीक है, तो मणि मधुकर के द्वारा पग फेरो लिखी गई है, सुधी सपनों के तीर और रस गंधर्व लिखी गई है, जबकि जामारो इनके द्वारा नहीं रचित की गई है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति, ठीक है, यानी कि ग्रंथ का नाम है और लेखक सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, राजवल्लभ मंडन, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, प्रबंध कोश चंद्रशेखर। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? डी। कौन सा नहीं है? डी। ठीक है, क्योंकि प्रबंध कोश जो है ये चंद्रशेखर के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, चलिए आ जाइए, 22 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, बीसल देव रासो, नरपति नहाल, खुमार रासो, दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़, राव जैतसीरो छंद, शिवदास गाड़न। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, बीसल देव रासो नरपति नाहल ने लिखा है, खुमार रासो दलपत विजय ने लिखा है, बेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है, बच्चन का इसका पूरा नाम है, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। राव जैतसीरो छंद ये शिवदास गाड़न ने नहीं। ठीक है, इसमें ये सुमेलित नहीं है क्योंकि राव जैतसीरो छंद जो है ये बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, किसके द्वारा? रांगे राघव के द्वारा लिखित नहीं है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। ठीक है, तो दोस्तों रांगे राघव के द्वारा मिट्टी का कलंक नहीं लिखा गया है। ठीक है, मिट्टी का कलंक जो है ये ग्रंथ, इसकी जो रचना है वो आपके यादवेंद्र चंद्र शर्मा, ठीक है, यादवेंद्र चंद्र शर्मा, ठीक है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, पुस्तकें लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पुस्तक दी हुई है और उसका लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो नागदमन, साया झूला, सूर सिंह छंद, माधोदास चारण, रस जस रत्नाकर, विठल दास, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, राज विनोद जो है वो जगजीवन भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, म्यूनिटीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आई.टी. प्रीचार्ड, नाथुराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड, जबर सिंह। ठीक है, तो म्यूटिनीज इन राजपूताना, इसके जो रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, उनका नाम क्या है? आई.टी. प्रीचार्ड। क्या नाम है? आई.टी. प्रीचार्ड। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना से मिलती है? ठीक है, जसवंत रासो, हम्बीर रासो, विजयपाल रासो, खुमार रासो। ठीक है, तो किससे मिलती है भैया? ये खुमार रासो से। किससे मिलती है? खुमार रासो से मिलती है। और जो खुमार रासो है ये आपके दलपत विजय के द्वारा, किसके द्वारा? दलपत विजय द्वारा रचित है। किसके द्वारा लिखी गई है? दलपत विजय के द्वारा खुमार रासो ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, और इसमें मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं उनकी वंशावली, उनके राजाओं के बारे में उल्लेख इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि, कौन सा? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं। यानी कि सीधा पूछा गया है कि पिंगल शिरोमणि ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा आड़ा, ईसरदास, करणीदास कबिया, कुशल लाभ। ठीक है, तो पिंगल शिरोमणि जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। और पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है इसी में सर्वप्रथम, ठीक है, इसी में सर्वप्रथम डिंगल भाषा का उपयोग किया गया है। किसका किया गया है? डिंगल भाषा का। पिंगल शिरोमणि है लेकिन भाषा कौन सी यूज की गई है इसमें? डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा
साहित्यिक कृति लेखक सुमेलित नहीं है। ठीक है, साहित्य का नाम दिया हुआ है और लेखक का नाम दिया है। सेनानी, ठीक है, मेघराज मुकुल, बादली, चंद्र सिंह बिरकाली, हम्मीर हट, राजशेखर, कायम खारासो, जान कवि। ठीक है, तो देखो सेनानी है, ये मेघराज मुकुल की बहुत ही प्रसिद्ध सी कविता है। बादली है, चंद्रशेखर बिरकाली की है। और कायम खारासो, ठीक है, ये जान कवि द्वारा रचित है। कायम खारासो में ही हमें लोक देवता गोगा जी का, उन्होंने जो महमूद गजनवी से युद्ध किया था, उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका हम्मीर हट। ठीक है, हम्मीर हट जो है ये राजशेखर के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस हम्मीर हट जो ग्रंथ है इसमें हमें रणथंभौर के चौहान, कौन से? रणथंभौर के चौहानों के बारे में, रणथंभौर के चौहान, ठीक है, रणथंभौर के चौहान व राणा हम्बीर, ठीक है, राणा हम्बीर, इनके बारे में उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, इनका इतिहास मिलता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। कुबलय माला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, ओझा, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों कुबलय माला, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसने लिखा है ये? उद्योतन सूरी ने। किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने लिखा है। और उद्योतन सूरी जो है ये आपके प्रतिहार वंश का एक राजा था जालोर का, जिसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज। ठीक है, वत्सराज के दरबारी कवि थे कौन? उद्योतन सूरी। ठीक है, जालोर के प्रतिहार वंश शासक या प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि थे कौन? उद्योतन सूरी। और इन उद्योतन सूरी ने आपके 778 ईस्वी में, कब? ध्यान रखना 778 है ये। ठीक है, 778 ईस्वी में कुबलय माला की प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में रचना की है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में रचना की है। और इस कुबलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है कि उस समय 18 भाषाएं यहाँ लोकल क्षेत्रों में यानी देसी रियासतों में चलती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। युग्म सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हम्मीर महाकाव्य सोमसूरी, हम्मीर रासो जोधराज। ठीक है, तो देखो पृथ्वीराज विजय है जयानक ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। और बाद में चंद्रबरदाई की मृत्यु होने के बाद में और इसके पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई का अंतिम समय है उसका वर्णन चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण ने किया है। किसने किया है? जल्लण ने। ठीक है, तो जल्लण ने इस ग्रंथ को पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। हम्मीर महाकाव्य यानी कि ये इसमें सुमेलित नहीं है, हम्मीर रासो जोधराज ने लिखा था। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ की बात करें तो सोमसूरी के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, और हम्मीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त और इसी के साथ में आपके कला संस्कृति के सारे चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए गए हैं। दोस्तों क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है सुपर 30 के नाम से। आप वहां पर जाकर के सारे क्वेश्चन ये देख सकते हो, सारी वीडियो वहां पर देख सकते हो। याद रखना अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है EORO, ठीक है, EORO का जो एग्जाम हुआ है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट सीरीज में से मिल जाएंगे। यकीन नहीं होता है तो एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।